जैसलपुर नाम के गांव में एक आदमी रहा करता था। उसका नाम संजू था। संजू बहुत ही शरीफ और ईमानदार आदमी था। वह छोटे से गांव में बर्तन की दुकान चलाता था। उसे बर्तन बेचते हुए 10 साल हो चुके थे। वह उससे ही अपना घर-बार चलाता था। लेकिन बर्तन का उसका धंधा ठप हो गया था और गांव के लोग शहर जाकर बर्तन खरीदा करते थे और बेचारे संजू के पास से कोई बर्तन नहीं खरीदता, और जो खरीदते भी थे तो वो उधारी में खरीदते थे, जिसकी वजह से संजू बहुत ही टेंशन में रहा करता था। एक बार जब संजू अपनी दुकान खोलने के लिए आया तो पहले से ही वहां पर एक छोटा बच्चा खड़ा था। उसे छोटे बच्चे ने कहा, क्या यह आपकी दुकान है? संजू ने कहा, हाँ बेटा, यह मेरी दुकान है। तुम्हें क्या चाहिए? तो उसे छोटे बच्चे कहा, मुझे एक चम्मच और एक प्लेट चाहिए थी। यह सुनकर संजू ने कहा, बेटा मेरे यहाँ सब नए बर्तन मिलते हैं, मेरे पास पुराने बर्तन नहीं है। यह सुनकर छोटे बच्चे ने कहा, मेरे पास 10 रुपए है। क्या 10 रुपए में मुझे प्लेट और चम्मच मिल सकता है? यह सुनकर संजू कहता है, लेकिन बेटा प्लेट और चम्मच के 100 रुपए होते हैं। यह सुनकर बच्चा कहता है, अंकल मेरे पास 10 रुपए है, प्लीज मुझे 10 रुपए में प्लेट और चम्मच दे दो। संजू को उस बच्चे पर दया आ जाती है और वह बच्चे को प्लेट और चम्मच दे देता है। और जब बच्चा संजू को 10 रुपए देता है तो संजू कहता है, नहीं बेटा, यह 10 रुपए भी तुम अपने पास रखो, इससे कुछ खा लेना। बच्चा संजू को धन्यवाद कहता है और वहां से चला जाता है। संजू दिन भर दुकान में बैठा रहता है, लेकिन एक भी ग्राहक उसके पास नहीं आता, तो वह उदास होकर घर चला जाता है। घर पर जाकर संजू की बीवी संजू से कहती है, क्या आज भी तुमने पैसे नहीं ले आए? अगर ऐसे ही रहा तो कैसा चलेगा? हमारे ऊपर कितना कर्जा हो गया है, और तुम वह दुकान बेच क्यों नहीं देते जिससे हमारा कुछ कर्ज ही कम हो जाए? संजू कहता है, यह मेरे पिताजी की अमानत है, मैं यह दुकान नहीं बेच सकता। यह सुनकर बीवी कहती है, तुम्हें तुम्हारे पिताजी के निशानी की पड़ी है, और यहाँ हम भूखे मर जाए तो उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। संजू रात भर परेशान रहा है और सुबह जाकर दुकान खोलने ही वाला होता है कि वह बच्चा वापस से आ जाता है और कहता है, अंकल कल तुमने जो मुझे लेट हो चम्मच दिया था और 10 रुपए भी दिए थे, उससे मैंने पेट भर कर खाना खाया। यह सुनकर संजू कहता है, ठीक है बेटा, अब तुम्हें क्या चाहिए? और लड़का कहता है, मैं तुम्हें कुछ देने आया हूँ। संजू कहता है, तुम मुझे क्या देना आए हो? तो वह बच्चा अचानक जिन्न बन गया है। वह बच्चे को जिन्न बनता देख संजू बहुत घबरा जाता है और कहता है, क्या तुम एक जिन्न हो? वह कहता है, हाँ, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। मैं ये देखना चाहता था कि तुम गरीबों की मदद करते हो या नहीं, और तुमने बच्चे की मदद की तो मैं तुमसे खुश हो गया हूँ। मांगो, तुम मुझसे क्या मांगना चाहते हो? यह सुनकर संजू कहता है, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, बस इतना कर दीजिए कि मेरे बर्तन बिकने लगे और मुझे अच्छा खासा मुनाफा होने लगे। यह सुनकर जिन्न संजू की दुकान पर जादू करता है और संजू के दुकान के अंदर एक पेड़ लग जाता है और उस पेड़ पर बहुत सारे बर्तन लग जाते हैं। जिन्न संजू से कहता है, यह देखो, यह एक जादुई पेड़ है, इस पर जब भी तुम हाथ रखोगे इस पर बर्तन उगने लगेंगे और तुम यह बर्तन बेचकर अपने परिवार के लिए अच्छी अच्छी चीज खरीदना और तुम्हारी गरीबी दूर हो जाएगी। संजू कहता है, क्या सच में ऐसा हो सकता है? जिन्न कहता है, तुम इस पेड़ को हाथ लगाकर देखो। संजू पेड़ को जैसे ही हाथ लगाता है, पेड़ पर बर्तन उगने लगते हैं। संजू जोर से चिल्लाता है, ये तो सच में जादुई पेड़ है।
और उतने में जिन वहां से गायब हो जाता है। दूसरे दिन से संजू जादुई पेड़ को हाथ लगाता है और उस जादुई पेड़ पर बहुत सारे बर्तन आ जाते हैं और फिर संजू वो सारे बर्तन शहर जाकर होलसेल भाव में बेच कर आता है। इसी तरह वो हर रोज करता है और देखते ही देखते संजू कुछ ही दिनों में बहुत सारे पैसे कमा लेता है और अपनी जिंदगी आराम से जीता है और अब वो अपनी दुकान शहर में भी खोल लेता है।